सब गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास में। तो चलिए, सैंपल पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज सीरीज चल रही है। सेक्शन ई 2023 का जो पेपर है आईपी का, उसको हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। अब ये कहता है कि सेक्शन ई के अंदर आपके पास में दो, तीन और एक, चार नंबर का ये क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन जो आपके पास में इसके अंदर से, उसमें टेबल आपको दे रखी है और कहा है कि डिस्प्ले द एवरेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय ईच जेंडर। मैंने ये चीज आपको साफ साफ बता रखी, जहां पर भी ऐसे सवालात तो होते हैं ना कि जहां ईच ऐसा शब्द लिखा हो, वाइज, तो आपके पास में 95% उन क्वेश्चंस के अंदर ग्रुप बाय का यूज है जो होता है। ठीक है, ग्रुप बाय के क्वेश्चन में आप देखिए क्या चीज है। जैसे इसने कहा कि मुझे एवरेज मार्क्स चाहिए, मतलब उसमें ईच ऐसे शब्द का यूज होता है और किसी न किसी एग्रीगेट फंक्शन की बात है जो करी होगी। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात कर ले, इसमें एग्रीगेट फंक्शन की बात करी है और आपको बोला है कि भाई मुझे एवरेज मार्क्स निकालने हैं, तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स उसके लिए होने चाहिए, बट जेंडर वाइज। ठीक है, मेल के अलग, फीमेल के अलग। ठीक है, कि मेल जितने उनमें से एवरेज मार्क्स और फीमेल के अंदर से। अब जब मैं इसको देखूंगी तो इसमें डुप्लीकेसी हो रही होगी। अब जब भी जेंडर या फिर कोई ऐसे मतलब जैसे इसमें जेंडर हो गया, इसमें क्लब हो गया और ग्रेड हो गया, है ना। तो इसमें ऐसे जो होते हैं ना एट्रीब्यूट्स जिनमें रिपीटेशन आ रही हो, तो उनका ग्रुप है जो बन सकता है। आप मार्क्स का कभी ग्रुप नहीं बना सकते। आप किसी के नाम का कैसे बना सकते हो, एडमिशन नंबर का कैसे बना सकते हो, जो कि यूनिक वैल्यूज है। क्योंकि ग्रुप भी बनेगा तो किसका बनेगा, कुछ वैल्यूज होनी तो चाहिए ना ग्रुप के अंदर, कुछ लोग तो इन्वॉल्व होने चाहिए। ठीक है, तो आपके पास में एवरेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय ईच। तो आप यहां पर, मैं इसको ओपन कर देती हूँ। क्या, तो मैंने इसको कर दिया है ओपन। तो यहां पर सेलेक्ट, और मुझे एवरेज चाहिए था, एवरेज और उसके अंदर मार्क्स। ठीक है, एंड साथ में मुझे जेंडर वाइज चाहिए, तो मैं जेंडर इधर भी लिख सकती थी एट्रीब्यूट, और इधर भी लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेटा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, ग्रुप बाय एंड देन। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक बार डिस्प्ले करा के दिखा देती हूँ, तो इट विल बी लाइक दैट। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर, ये जो आपके पास में है जिसका आपने ग्रुप बनाया है, ये आपको यहां पर भी लिखना है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए यहां पर नहीं भी लिख रहे हैं ना, तो आप यहां पर तो अवश्य ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें एग्रीगेट फंक्शन की आपके साथ में बात हो रखी है, तो आप एग्रीगेट फंक्शन, टेबल का नाम। ठीक है, दैट इज सो सिंपल, सो इजी। अब आगे चलते हैं। अगले प्रश्न के अंदर कहता है कि डिस्प्ले द मिनिमम मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10। ठीक है, मिनिमम मार्क्स आपको बताने हैं, मिनिमम मार्क्स ग्रेड 10 के। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, मिनिमम के लिए आप यूज करेंगे मिन, एंड क्या करेंगे, मार्क्स। ठीक है, राइट। अब ग्रुप बाय वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, तो आप करोगे वेयर एंड ग्रेड इज इक्वल्स टू, एंड 10वीं ग्रेड का। ठीक है, तो उनके मिनिमम मार्क्स का आपके पास में निकल जाएगा। देन आप क्या करेंगे, यहां पर डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ, एक सेकेंड, डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ ईच क्लब वेयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर देन 1। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो आपने क्या करना है, डिस्प्ले, तो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, COUNT, काउंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टार, एंड ईच क्लब, क्लब नाम से एक पक्का आपके पास में एट्रीब्यूट होना चाहिए, या तो आप इसको इधर लिख लो, वही चीज ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेयर नहीं, उसके बाद में ग्रुप बाय क्लब, है ना। एक सेकेंड, ऊपर ऊपर जाइए। अब देखो, क्लब के ग्रुप है जो बने हुए हैं। ठीक है, STEM, स्टैम, स्पेस, रीडर, स्टैम, ये अलग अलग ग्रुप है जो आपके पास में। तो डिस्प्ले द टोटल, हर ग्रुप के अंदर कितने जने हैं। ठीक है, तो आपके पास में आएगा। अब आपको देखो, इसने एक कंडीशन लगा दी। अब ग्रुप के बाद में कंडीशन लगती है, तो उसमें यूज क्या होता है आपका, वेयर क्लॉज, सॉरी, हैविंग। तो आप करोगे हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। क्या लिखा है, लेस देन या ग्रेटर देन, मोर देन 1। ठीक है, एक से ज्यादा जिसके अंदर मेंबर है, तो आपका डिस्प्ले हो जाएगा रिकॉर्ड।
ठीक है, तो बस ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो आपको ये चीज पता है, जिसका भी आपने ग्रुप बनाया है, एक तो आपको उसको यहाँ लिखेंगे, फिर ग्रुप बाई के साथ तो अवश्य ही लिखेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज क्योंकि हैविंग लगा है तो इसके बाद आपने यहाँ पर एक कंडीशन दे दी जो कि आपको इसमें बोला गया था। ठीक है, अब इसमें आपको डिस्प्ले क्या होगा, एक से ज्यादा में स्टैम्प डिस्प्ले हो जाएगा और स्पेस डिस्प्ले हो जाएगा। स्पेस के अंदर 2 जन है, स्टैम्प में 3 है, रीडर के अंदर कुछ है नहीं, तो दिस इट विल नॉट डिस्प्ले टू यू। डिस्प्ले द मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स सिक्योर्ड बाय ईच जेंडर। देखते ही दिमाग में क्वेरी एकदम टन 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 करने लगे, तो आपके पास में मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स, तो आप लिखोगे यहां पर मैक्स मार्क्स, और क्या पूछा है आपसे, मिनिमम मार्क्स, तो मिनिमम मार्क्स। ठीक है, ईच जेंडर, तो आप जेंडर आपने लिख दिया। ग्रुप किसका बनाना है, जेंडर का बनाना है। ठीक है, एंड बस अब आपको इसमें कुछ ऐसा देने की जरूरत तो है नहीं, तो आपने देखो यहाँ पर जैसे जेंडर का ग्रुप बना दिया और यहाँ पर दे दिया आपने, और अब मैक्सिमम और मिनिमम आप निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें अलियासेस आप दे सकते हो मैक्सिमम मार्क्स मिनिमम मार्क्स करके। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं और अपने अगले प्रश्न में अपने डेटा फ्रेम की तरफ चलते हैं। टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग रोल नंबर 2 एंड 3। ओके, जिनके पास रोल नंबर क्या है, 2 और 3 है, उनको आपको डिस्प्ले कराना है। ओके, तो आप लॉक का यूज करेंगे, है ना, तो मैं क्या कर रही हूँ कि इसको करके देखते हैं। हमारे डेटा फ्रेम का नाम क्या है, MDF डॉट लॉक। तो मुझे किसको डिस्प्ले कराना है, 2 और 3 नंबर रोल नंबर को, तो मैं यहाँ पर 2 और 3 के लिए 1,2 करूंगी। ठीक है, तो यस ऐसा भी हो सकता था। एंड एक सेकेंड, रोल नंबर डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और अगर आपके पास में इन्होंने कॉमा डाल के ऐसा भी कर दिया, मतलब ये भी आपका आंसर सही है। अगर आपको ऐसा कर दिया तो भी ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये रो की तरफ, मतलब लॉक आपको पता है बाय डिफॉल्ट किसके लिए काम करता है, रो के लिए। तो आप डबल ब्रैकेट्स में बता रहे हो कि रो, तो आपको जो पता है कि जब मल्टीपल ब्रैकेट्स मल्टीपल रोज को जब आपको टेक करना है तो आप डबल ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 नंबर रो आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपके पास में ऐसा भी आता है ना, 1 से लेकर के 2 तक, तो ये भी ठीक है, इसमें भी 1 और 2 नंबर आएगा आपके पास में। ठीक है, क्योंकि लॉक में लास्ट वाला इंक्लूड रहता है। टू इंक्रीज द सब्जेक्ट ऑफ सॉरी टू इंक्रीज द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट मैथ्स बाय 4 फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपका डेटा फ्रेम क्या है, MFT। ठीक है, और आपको क्या करना है, मार्क्स मैथ्स के इंक्रीज करने हैं। एक सेकेंड, मैथ्स के मार्क्स इज इक्वल्स टू MDF, है ना, और आपने क्या किया, मैथ्स +5। ठीक है, तो आपने पहले देखो एक्सेस कर लिया पूरा का पूरा कॉलम, उसमें प्लस कर दिए 5, और यही चीज आपने इधर ट्रांसफर कर दी। अब ये M छोटा है, इसके लिए आप बड़ा कर लो, नहीं तो एक अलग ही कॉलम बन जाएगा। ऐसा भी हो सकता था। अब इसी चीज को करने के 1000 तरीके हैं, ये चीज आपको पता है। आप ऐसा भी कर सकते थे, क्योंकि इससे मॉडिफाई ही करना है पुराने वाले में, ऐसा भी हो सकता था। एंड आप ऐसा भी देख सकते थे। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से कैसे भी आप कर लो। ठीक है, बात वही है, राइट। अब कहता है कि राइट ए पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द रोल नंबर एंड नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड लेस देन 10 मार्क्स इन मैथ्स। ओके, टू डिस्प्ले द स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द रोल नंबर एंड नेम। ठीक है, उन बच्चों के जिनके 10 से कम मार्क्स है मैथ्स के अंदर। सबसे पहले तो देखो मैथ्स को कैसे एक्सेस करना है। ठीक है, तो आप करोगे डेटा फ्रेम,
डॉट डॉट से भी कर सकते हो, है ना। अब एक सेकेंड, ठीक है। और आप एम डेटा फ्रेम ऐसे भी कर सकते हो, ये चीज आपको पता है, ठीक है। तो ये मैं एक ही साथ दो तरीके बता रही हूँ, ऐसा कर लो या ऐसा कर लो। अभी आधी चीज की हमने, ठीक है। तो हमारे पास मैथ्स के मार्क्स आ जाएंगे, इससे का लेस देन 10, लेकिन जैसे ही मैं ऐसा लिखती हूँ, मैं इसी इन दोनों के बीच में और डाल दूं कहीं, आप कह दो कि ये, ठीक है, या ऐसा भी कर लो या ऐसा भी। तो अगर मैं लेस देन 10 किया तो अब क्या डिस्प्ले होगा, ऑफ कोर्स ऐसे केस में मेरे को डिस्प्ले होगा, मेरे को यहाँ पर डिस्प्ले होने वाला है ट्रू फॉल्स के अंदर आंसर, ठीक है। बट मुझे ट्रू फॉल्स में नहीं लेना है, मैं फिल्टर करूंगी, तो मैं यहाँ पर अपना डेटा फ्रेम लिखूंगी, ठीक है। वही चीज आपके पास में अब फिल्टर होकर के आ जाएगा, जो भी बच्चा है जिसके भी 10 से कम नंबर, ठीक है। ओके, ठीक है। अब बस आपके पास में जब डिस्प्ले होकर के आया, लेकिन आपको क्या डिस्प्ले कराना है, आपको उसका रोल नंबर और नाम डिस्प्ले कराना है, ठीक है। आपको उसका ये दोनों एट्रीब्यूट्स डिस्प्ले कराने, तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको डबल ब्रैकेट्स में लिखना है रोल नंबर कॉमा नेम, ठीक है, बस। और यही सेम चीज आप यहां पर लिख देंगे, ठीक है। सो लाइक हाउ वी विल बी एबल टू फैच, राइट। अगर मान लीजिए आपसे कुछ पूछा जाता, नेम और रेल नंबर नहीं, आपसे डेटा ही पूछा जाता, तो आप इसको नहीं लिखते, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता कि उसका नेम डिस्प्ले कराना है, तो कुछ नहीं, यहाँ आप उसका डबल कोट्स लगा करके या सिंगल कोट लगा के नेम लिख देते, ठीक है। इसको तो अगर ये सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको डबल ब्रैकेट में भी लिख दो, ठीक है। तो ऐसे होगा, राइट, ओके। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले मैंने कुछ नहीं, पहले मैंने मैथ्स के मार्क्स निकाले, फिर लेस देन निकाला, फिर फिल्टर किया, बस। अब ये कहता है कि राइट द पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द टोटल मार्क्स, सम ऑफ मार्क्स, इंग्लिश और ये सारे सब्जेक्ट्स का मार्क्स का मुझे टोटल। इसके करने के भी काफी सारे तरीके हैं, जैसे कि सबसे बेस्ट तरीका इज MDF, डबल ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर इंग्लिश, लॉक आई लॉक से भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको लगता है, ठीक है। वही है ना, एक एक चीज को करने का कितने भी तरीके हो, तो आप कोई भी तरीका, अब डॉट सम लगा करके भी आपका हो सकता था, अदरवाइज आप MDF, अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट इसमें सब्जेक्ट चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, हिंदी एंड देन मैथ्स, ठीक है। अब ऐसा करने की बजाय अगर आप ऐसा भी करते तो भी सही हो जाता। अब बहुत सारे तरीके, आप लॉक आई लॉक से भी कर लो, अगर आप ऐसे डॉट डाल करके भी फैच कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो फाइन, सब में डॉट लगा देना, या ना भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लॉक आई लॉक से भी आप कर लोगे, बस आपको सम फंक्शन लगा देना, तो सबका क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, ठीक है। बस हमारे क्वेश्चन सारे के सारे हो गए, फिनिश हुआ, राइट, यस। तो ये जो पेपर मैंने कराया, ये आपको 2023 का आईपी इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का पेपर था, जो मैं आपको करा चुकी हूँ अलग अलग सेक्शंस के अंदर। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, बाय बाय।